नमस्ते दोस्तों, मैं सुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन पे विष्णु भगवान को ध्याइए, बृहस्पति जी की कथा कीजिए, चने मुना का भोग लगाइए तो दिन सफल होगा। आज मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, फिर उसके बाद में अंत में कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाएं। वास्तु की बात करें तो होटल या रेस्टोरेंट किसी का रहता है तो उसकी वास्तु की बात कर लेते हैं। होटल के लिए आयताकार या वर्गाकार भूमि ही चुने। होटल की ऊंचाई उत्तर पूर्व की तरफ कम होनी चाहिए और दक्षिण पश्चिम की तरफ ऊंचा होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें अगर होटल या रेस्टोरेंट बना रहे हो तो। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर रहे हैं। पंचमी तिथि आज देर रात 1:55 तक रहेगी। आज शाम 4:17 से देर रात 1:55 तक याया योग रहेगा। आज शाम 4:17 से देर रात 1:55 तक याई जहद योग रहता है। किसी से अपनी बात कहने के लिए ये योग उत्तम रहता है। आज शाम 4:17 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है। इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देखिए, आज बृहस्पति का दिन भी है और नक्षत्र भी बृहस्पति का है, तो आपको उसका मंत्र जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः। ऐसा करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए जातक दयालु और नेक दिल, खुले विचारों वाले होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है, तो इस संबंध में आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और आम के पेड़ से बने हुए कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे आम रस, आम का पन्ना, आम का अचार, आम पापड़, ये सब नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है, जो हमने धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं। और ये 5 दिनों के लिए आपको लकड़ी का काम वर्जित है, लकड़ी का काम करने की मनाही है। तो लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, किसी प्रकार लकड़ी का काम कोई भी नहीं करना चाहिए। 27 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक इसका ध्यान रखना है। और अपने बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः का 21 बार जाप करें। ओम ऐं क्लीं बृहस्पति नमः, ऐसा जाप करेंगे तो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती भी जला सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं और मंत्र जाप करें। माधवाय नमः आज के दिन का मंत्र है, खास मंत्र है माधवाय नमः। ऐसा करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा पीला रंग का कपड़ा लें, कटोरी में पानी की सहायता से हल्दी घोलें और हल्दी से कपड़े पर शत्रु का नाम लिखें और कपड़ा श्री विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, तो आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लें। अगर विदेश जाना में दिक्कत हो रही है तो विदेश जाना सफल करने के लिए अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः ऐसा जाप करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और काम को बेहतर करने के लिए भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा 11 बार जाप करना है। आज के दिन एक केसर की डिब्बी लें और विष्णु जी के चरणों से लगाकर अपने पास रख दें। माथे पर तिलक लगाकर यात्रा पर जाएं तो आपकी यात्रा में सफलता मिलेगी। नया पीले रंग का कपड़ा लें, उससे स्पर्श कराएं, संतान से स्पर्श कराएं और कपड़ा विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए, तो सारी चिंताएं, संतान की चिंताएं दूर हो जाएगी। कपड़ा विष्णु मंदिर में चढ़ाना है। और ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः ऐसा जाप करेंगे तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए तो प्रेम भाव बढ़ेगा। प्रेम भाव बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आम रस का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन आम रस का भोग लगाएं तो प्रेम भाव बढ़ेगा। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा भी करनी चाहिए।
और नेगेटिव सिचुएशन को दूर करने के लिए अगर ऑफिस वगैरह में जहाँ काम करते हैं वहाँ नेगेटिविटी बढ़ गई है तो 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखें और विधि विधान से पूजा करें। गोमती चक्र पीले कपड़े में बांध के रख लें, तो ऐसा करने से नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी। और ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें तो जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलेगा। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है। श्री विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित करें। आज आम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए तो खूब सफलता मिलेगी। आम के पेड़ को प्रणाम करें तो सफलता मिलेगी। और आम के पेड़ की जड़ में पानी भी डालना चाहिए। तो ये थी छोटी सी बातें। आज विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए और मंत्र जाप कीजिए ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आइए अब कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल हमने बताया था कि हमारा जीवन फूल और कांटों की तरह है। फूल और कांटे, जो गुलाब के फूल के साथ कांटे भी उगते हैं। कल मैंने बताया था कि हमें फूलों का जीवन जीना चाहिए, कांटों का जीवन नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सबको लंबे जीवन की आकांक्षा होती है कि सबको लंबा जीवन जीना है, लेकिन वो स्वस्थ होना चाहिए। अगर 100 बरस का जीवन हो और उसमें आप दूसरों की निंदा करते हो, निंदा चुगली ये सब बुराइयां हो, अशांति फैला रहे हो, तो वो किस काम का नहीं है। अगर छोटा जीवन है और फूलों की तरह है, फूलों का जीवन कैसा हो, कितने घंटों का होता है? 20 घंटे 24 घंटे, सिर्फ उतना ही होता है। जब वो फूल झाड़ से टूट जाता है, हम भगवान के आगे चढ़ाते हैं या किसी को भेंट देते हैं, तो उनका जीवन कितना होता है? 1 दिन का होता है, 24 घंटे का होता है। तो वो झाड़ से टूटने के बाद भी वो खुशबू फैलाता है, पूरे वातावरण को महका देता है। तो हमारा जीवन भी छोटा, सब 60 साल का है और हम जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो वो जीवन काम का है। बाकी 100 बरस की जीवन काम का नहीं है। हमें फूल की तरह जीना चाहिए और उस कांटे की तरह नहीं है। हमारा जीवन कांटों का जीवन नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे दिल को चुभे। कांटों की तरह जो दिल को चुभते हैं, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों भी तीर के समान होते हैं। एक बार कमान से निकल गए, एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं ले सकते हैं। तो हमें शब्दों को भी चुनकर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बात बोलना चाहिए। किसी को दिल में चुभना नहीं चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दूसरों के जीवन को महका सकें, किसी के जीवन को महका सकें, किसी के जीवन में खुशियां ला सकें। किसी को दिल में चुभना नहीं चाहिए। लोगों की आदत होती है जैसे यहाँ की बातें वहाँ करना, वहाँ की बातें यहाँ करना, खास करके लेडीज की। तो एक लेडी ऐसी थी जो 70 साल की थी, लेकिन तो भी उसका स्वभाव ऐसा था कि यहाँ की सारी बातें वहाँ करती थी, वहाँ की वहाँ कर दूसरी जगह करती थी। तो इस तरह से वो उसका स्वभाव ऐसा था। किसी का स्वभाव नहीं बदली कर सकते, चाहे वो 70 साल के हो या 80 साल के हो। तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग धीरे धीरे करके उस लेडी से दूर होने लगे, उसे दूर भागने लगे। किसी को पसंद नहीं था क्योंकि वो चुगली करती थी, यहाँ की बातें वहाँ करती थी। तो कोई उसके पास नहीं आने देता था और ना ही उसके पास कोई जाता था। तो इस तरह से भरोसा टूट जाता है। हाँ, लोगों के मन का भरोसा टूट जाता है। हम ऐसा व्यवहार करें कि लोग हमें अपने करीब रखने की कोशिश करें, हाँ, ना ही कि हमें से दूर भागने की कोशिश करें। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि दूसरे हमारा साथ पसंद करें। हम किसी के साथ बैठे तो हम उनके जीवन को महका दें, ऐसे फूलों की तरह महक दें, ना कि हमसे कोई दूर भागने लगे। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए कि लोग हमें तिरस्कार करें और हमसे नफरत करने लगे। तो ये तो ऐसी ही है, अभी आ गई। देखो, हम में से 2 लोग बैठे हुए हैं और वो लेडी अगर आ रही है तो वो आपस में बोलेंगे, ये देखो फिर आ गई, फिर दिमाग चाटने आ गई। तो ऐसे जो बुरा बोलता है ना, उसके लिए लोग बुराई बोलते हैं और लोग उसके लिए दूर भागते हैं। तो हमें फूलों की तरह दूसरों को, दिलों को महकाना चाहिए, ना कि हम कांटों की तरह उनके मन में चुभना चाहिए। तो फूलों की तरह खुशबू फैलाओ और हमारा जीवन छोटा सही, लेकिन हम औरों को खुशियां बांट सके, ऐसा जीवन होना चाहिए। वही जीवन काम का है, ना कि लंबा जीवन जो दूसरों की निंदा अशांति फैला रहे हो, क्लेश फैला रहे हो, दुख दे रहे हो। तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। हमारे जीवन, अपना जीवन संवार लो, अभी देर नहीं हुई है। अगर
थोड़ा सा आप नाम जाप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके स्वभाव में बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है किसी का स्वभाव बदलना। कल मैंने बताया था 2 बातें बहुत मुश्किल होती है, एक अपने मन को कंट्रोल करना और दूसरा किसी का स्वभाव बदलना, दूसरा अपना स्वभाव बदलना। तो ये बहुत कठिन होता है, मुश्किल से 80-90 साल की लेडी भी देखेंगी तो उनका स्वभाव अगर जैसा था वैसे ही रहता है। करेले के जैसा, करेले का स्वाद कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो साधु संतों के साथ रहे या नहीं रहे, तो करेले का स्वभाव करवा ही रहता है। तो हमें, अगर हम नाम जाप करते हैं, हमें मानव जीवन मिला है, तो हम इसी जीवन में अपना जीवन सुधार सकते हैं और पापों से छूट सकते हैं। कैसे छूटेंगे? नाम जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे नाम जाप की आदत पड़ गई, सेवा सत्संग स्मरण ये अगर आपने किया तो आपका स्वभाव बदलने लगेगा, आपके मन में शांति आएगी और दूसरों के लिए बुरा आप सोचना बंद कर देंगे। आपकी जिंदगी फूलों की तरह हो जाएगी। लोग पसंद करेंगे, जैसे लोग पसंद करते हैं, फूलों को पसंद करते हैं। फूलों को देखकर ही हमें मुस्कुराने का दिल करता है, हम खुश हो जाते हैं उनकी महक से, खुशबू से, और हमारा मन भी महक उठता है। और जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए, और फूलों को देखकर हम ऐसा करते हैं, आशा करते हैं कि वो फूलों की तरह मुस्कुराए और खिल जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो हमें भी दूसरों के जीवन में ऐसे ही खुशबू फैलानी है और सदा उसके साथ रहना। चाहे हमारा जीवन छोटा हो लेकिन हमें फूलों की तरह रहना चाहिए। बस यही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।